Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard disclaimer. Please go through this disclaimer. And I hope you are enjoying our this series of high volumes stocks. तो लास्ट वीडियो में जो भी हमने स्टॉक डिस्कस किए दैट दे आर डूइंग वेरी वेल. तो आई होप कि ऐसे ही हमारे स्टॉक परफॉर्म करते रहें और यू कीप बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज स्टॉक्स. तो चलिए, तो आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे हाई वॉल्यूम स्टॉक्स जो अपने हाई से काफ़ी नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ से एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है. तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं. जैसे हम एज यूजुअल की हमने एक ये स्क्रीन बनाई है. तो इट इज़ बड़ी यूजफुल स्क्रीन ये जो बनी है. तो काफ़ी यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही है. जैसे हम पिछले 3-4 दिन से जब से मैंने शुरू किया है तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे जो स्टॉक्स की निकल के आ रही है. तो बट एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि दिस इज नॉट एनी गारंटी कि ये हमेशा ही परफॉर्म करती रहेगी. ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज में. क्योंकि कई बार मार्केट का सिनेरियो अभी क्या है कि अच्छा मार्केट में जो ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ है. इवन की जैसे हमने निफ्टी में देख रहे हैं कि काफ़ी गिरावट आज भी देखने को मिली और काफ़ी दिन से कुछ वीकनेस चल रही थी. बट ब्रॉडर मार्केट्स में जो स्टॉक है, इंडिविजुअल स्टॉक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बाइंग आ रही है. बट जैसे हमने लास्ट जो आज से 3-4 मंथ पहले का अगर सिनेरियो देखते हैं तो वहाँ पे स्टॉक्स में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी. तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. तो यहाँ भी हम थोड़ा रिव्यू करेंगे कि पास्ट में भी इवन बहुत हाई वॉल्यूम के बावजूद भी कई बार स्टॉक परफॉर्म नहीं करते हैं. तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसा कोई भी 100% श्योर स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है. तो लेकिन वहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी एक हमें निकल के आती है कि जो स्ट्रेटजी ज़्यादा जिसकी सक्सेस रेशो ज़्यादा रह सकती है. तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हाई वॉल्यूम जो स्टॉक्स में जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है उन स्टॉक्स को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डेली बेसिस पे. तो जैसे अब इस आज की लिस्ट में भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं. जैसे अभी कैलटेक एनर्जीज, ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो आज इसमें कल भी इसमें 14-15% की एक तेजी देखने को मिली थी. आज भी 13-14% की तेजी देखने को मिली. और इसमें आपका लुमेक्स ऑटोटेक 2-3 दिन से लगातार स्कैन में भी आ रहा है और यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. तो आप इन पे वॉच रख सकते हैं इन स्टॉक्स के ऊपर. तो अगर आपने कोई मिस कर दिया तो पुरानी वीडियोस देखें, उनकी लिस्ट बनाएं. तो देखें जहाँ भी कहीं मार्केट में फॉल आता है या इंडिविजुअल स्टॉक में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहाँ पे आप एक उसको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं. तो आज की जो लिस्ट में हमारे पास हमने अभी नीचे जो स्कैन में 10x के वॉल्यूम लगाए हैं. चलिए मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, 20 टाइम वॉल्यूम किन स्टॉक्स में आ रहा है. तो ये जो 3 कंपनीज हैं इसमें से मैं ये इलाइट इंटरनेशनल ये कुछ है तो इसको मैं छोड़ दूंगा. आई थिंक ये बहुत इसमें सेल वगैरह कम है, इस कंपनी को मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ. तो इसमें जिंका लॉजिस्टिक है, ये भी एक्चुअली मेरे को काफ़ी महंगी लगती है. बट अगर आपको ये कंपनी ठीक लगती है बिकॉज एसेट लाइट मॉडल है समथिंग, इनका लॉजिस्टिक में ऑनलाइन टाइप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मेरे को थोड़ी सी ये कंपनी यहाँ पे जैसे मैं फॉलो करता हूँ प्राइस टू सेल जो उस रेशो को. तो यहाँ पे 18 की रेशो है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% का है. तो उस हिसाब से मेरे को ये थोड़ा महंगा लगता है. बट जरूरी नहीं कि जो मेरे को महंगा लग रहा है कि वो स्टॉक में हमें तेजी देखने को नहीं मिल सकती है. यू कैन आप भी इसको भी आप अपने हिसाब से अपनी स्टडी के हिसाब से देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे इसकी ROC 10% की है. देखिए इतना बड़ा डिफरेंस है ROC और ROE में. तो ये ओके, प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 27% की है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में प्राइस टू सेल भी देखिए 18-19 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. ठीक है, ऐसा कोई फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है. न्यूली लिस्टेड एक कंपनी है तो काफी कंसोलिडेट कर रहा है. कोई ऐसा देखिए इतनी मार्केट की वीकनेस में भी यहाँ से शो हो रहा है कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है. एक कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक. और आज एक काफी जो इनके इन्वेस्टर्स थे उनकी तरफ से एक सेलिंग की वजह से वॉल्यूम आया और सेलिंग ऑब्जॉर्व हो गई है. तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. बट मैं इतने एक्सपेंसिव स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ. यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ बट लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड में है. लेकिन ये भी चीज़ है, पब्लिक होल्डिंग में मोस्टली स्ट्रॉन्ग हैंड ही यहाँ पे आ रहे हैं. तो चलिए एनीवे
आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे देखिए स्कैनर में आ रहा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है स्टॉक में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक ब्लॉक डील थी, बहुत हैवी सेल थी प्रमोटर्स की तरफ से, तो वो सारी की सारी ऑब्जर्व हुई है और ये स्टॉक पॉजिटिव में बंद हुआ है। और इतने सेलिंग के बावजूद, ये बाइंग वाला नहीं था, एक सेलिंग वाला प्रेशर होने के बावजूद भी स्टॉक मतलब पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस वन आल्सो। सो चलिए, तो हम दूसरा स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो ब्रेन बी सॉल्यूशन। तो ये जो कंपनी है, आप इसके बारे में शायद जानते होंगे, जो फर्स्ट क्राई के नाम से जिनका एक ब्रांड आप देखते होंगे, जहाँ पे आई थिंक बच्चों का जो सामान वगैरह मिलता है, बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम बोल सकते हैं। तो ये कंपनी भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। अगर इसका आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये भी लिस्ट हुई थी। तो 700 के से ऊपर के इसके हाई हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं 734, 734 रुपीज़ का हाई है, 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक अच्छी खासी मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है इस कंपनी के, तो और प्राइस टू सेल 2.5 के आसपास है। डेट इक्विटी 0.33, ये भी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग एक जीरो टाइप प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी है। चलिए देखते हैं थोड़ा इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे हैं। एक बार पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे रहे हैं, सेल्स 15-16% से ग्रो हुई हैं, और आपका मार्जिन लेकिन सिर्फ 1% के आए हैं इस क्वार्टर में, और लॉस में आई है कंपनी। नेट प्रॉफिट, नेट जो बेसिस पे लॉस पोस्ट किया है। ओके, चलिए यहाँ पे लेकिन आज वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला है, कैश फ्लो पॉजिटिव दी है कंपनी ने, एंड या रेशियोज भी ठीक हैं। और एफ आईज के पास, डी आईज के पास, और पब्लिक में वही जिंका लॉजिस्टिक की तरह, बिकॉज ये एक स्टार्टअप टाइप कंपनी है, तो ये पब्लिक होल्डिंग में शो कर रहा है, लेकिन मोस्टली ये सभी एक प्रोमोटर टाइप जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, उन्हीं के पास स्टेक है। तो प्रोमोटर होल्डिंग के पॉइंट्स हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे कि वहां पे जीरो शो कर रहा है, बिकॉज प्रोमोटर को, ये एक प्रोमोटर नहीं रहता है स्टार्टअप्स में। तो ये भी आप कंपनी को जैसे हम देख सकते हैं, तो इसमें भी जैसे वॉल्यूम जो आया आज, अगर हम इसका स्टॉक एज के ऊपर भी ग्राफ खोल के देखते हैं, ब्रेन बी सॉल्यूशंस। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा वॉल्यूम, तो ये एक लिस्टिंग के दिन का आई थिंक वॉल्यूम है, और उसके बाद ये आज उसके बराबर का एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा बेस से, एक बेस लेवल से, ये देखिए एक बेस है जो वहां से बाइंग आई है, तो मे बी तो यहाँ से हो सकता है कि एक अच्छा एक तेजी का कैंडिडेट बन सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10x चेंज करते हैं यहाँ 20x से, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही हैं। तो उसमें जैसे हमने देखा कि कुछ तो रिपीट हो रही है, कैलटेक एनर्जीज है और लूमेक्स ऑटो, ये रिपीट हो रही है। वो एक जो नया कैंडिडेट जो आया है उसमें हमारा विनाइल केमिकल, जैसे मैं बार बार अपनी काफ़ी जो ट्विटर पे भी मैं बोलता वहाँ पे ट्वीट करता रहता हूँ कि केमिकल सेक्टर जो है इस साल का मेरे को सबसे बढ़िया सेक्टर लग रहा है। तो ये देखिए, आप अगर केमिकल, एग्रो केमिकल, इन सेक्टर को आज देखिए, फर्टिलाइजर में बहुत तेजी देखने को मिली। तो आप अगर देखेंगे केमिकल सेक्टर को ओपन करके उनकी कंपनीज का एक एक इंडिविजुअली देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको यहाँ से एक काम करते हैं, चलिए केमिकल सेक्टर का एक परफॉर्मेंस हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक मैंने ये से एक कंपनी को ओपन किया, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रेडिंग में शो कर रहा है। चलिए छोटी, वैसे केमिकल कंपनी है, मान लीजिए कोई एक केमिकल कंपनी मैं ओपन करूंगा, तो उसके बाद मैं यहाँ से पूरा केमिकल सेक्टर ओपन करूंगा, तो यहाँ से एक चीज मेरे को क्या सामने नजर आएगी, ये गेनर्स में मैं पिछले 3 मंथ का एक यहाँ पे टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ। तो ये देखिए, एल्काइल अमाइंस पिछले 3 मंथ में 23% की रिटर्न दी है। और उसके बाद देखिए आप, NaCl इंडस्ट्री 191%, मैंगलोर केमिकल 118%, कृष्णा फोस्केम तो 104% की, पैरादीप फॉस्फेट 96%, सोलर इंडस्ट्री 85%, इंडिया ग्लाइकोल 82%। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स ने कितना जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो ये मेरे हिसाब से इस साल का एक बहुत आउट परफॉर्मर सेक्टर रहने वाला है। तो इसमें अभी एक जैसे कंपनी आज हमारे फिल्टर में आ रही है, विनाइल केमिकल, तो इसके भी आप फंडामेंटल अगर आप देखेंगे
तो आपको फंडामेंटल भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। देखिए 25% की ROC है, 18% की ROE है, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा की है, डेट इक्विटी बिल्कुल जीरो है। और आपका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि ट्रेडिंग कंपनी है तो इसलिए मार्जिन इसके 4% के ही है, और प्राइस टू सेल इसका 1 का है। तो ठीक है, तो ये देखिए आप इसका अगर ग्राफ देखते हैं तो इसका हाई देखिए 900 रुपीज का इसका हाई, आसपास इसका जो ऑल टाइम हाई था 952 रुपीज का। तो अभी इसने जो लो बनाए थे नियर अबाउट समथिंग 200 के आसपास ये लो बना के यहाँ से, तो वहां से एक बाइंग रिवर्सल आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये एक अच्छी बाइंग के साथ ब्रेकआउट यहाँ पे आज हमें देखने को मिला है। तो ये कंपनी, आप इसकी अगर सेल ग्रोथ वगैरह हम देखें तो यहाँ पे 4% की सेल्स ग्रोथ है, 11% की 5 साल में है, 3 साल में नेगेटिव रही है। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ी सी वोलेटाइल, क्योंकि 3 साल से तो देखिए सभी केमिकल कंपनीज का मोस्टली हाल खराब रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी हमने ऊपर भी देखा कि अच्छी है। और बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में इसकी जो एक चीज हमने कल कैलटेक एनर्जी में एक ऑब्जर्व किया था कि उसकी 1 करोड़ की इक्विटी। तो मैं बोलता हूँ कि जो छोटी इक्विटी वाली कंपनीज, अगर अकेला हमने ये पार्ट नहीं देखना है कि अगर वहां पे बिजनेस अच्छा है, वहां पे ग्रोथ अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बाकी चीजें सब अच्छी हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर के रूप में काम करता है। 2 करोड़ की इक्विटी बहुत छोटी इक्विटी है। तो ये 2 करोड़ की इक्विटी के पीछे देखिए कंपनी आपकी 600-700 करोड़ की, और यहाँ 1,000 करोड़ तक की भी सेल गई थी आप देखिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर ये इस सेक्टर में रिवाइवल देखने को मिल सकता है। तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, बीच बीच में कहीं एक आध साल नेगेटिव आ रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव चल रहे हैं। और रेशोज भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं देखने में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 50% से नियर अबाउट ऊपर ही है। और अगर इसका हम पब्लिक में देखें तो कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है, बड़ा शेयर होल्डर नहीं है। तो चलिए, ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली ठीक है। और जैसे हम वॉल्यूम के बेस पे हमें एक अच्छा बाइंग देखने को मिली है, तो इस स्टॉक को भी आप एक अपने वॉच लिस्ट में रखिए। तो अगर आप जैसे पोजीशन बनानी है तो कोई एक जो आज का जो लो बनेगा, जो आज का जो लो है, मान लीजिए यहाँ पे विनाइल केमिकल, तो आज का लो क्या बनेगा, तो उस लो का स्टॉप लॉस 306 रुपीज का। और अगर आप एक थोड़े से बड़े पोजीशन, लंबा पोजीशन लेके चलते हैं तो थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस डीप भी रख सकते हैं। मान लीजिए इस टाइप से यहाँ पे 275, 72 या मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपका स्टॉप लॉस का कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं है, बहुत तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे तो फिर आप वीकली, मंथली या कोई मूविंग एवरेज के हिसाब से लो लेंगे, या कुछ लोग सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आप एक इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये हमारा था आई थिंक तीसरा कैंडिडेट हमने अभी तक डिस्कस किया। पहले ब्रेन भी डिस्कस किया, और हमने यहाँ पे जिंका लॉजिस्टिक डिस्कस किया। दिस वाज थर्ड, विनाइल केमिकल। तो इसके बाद हम एक और डिस्कस करेंगे, दैट इज TCI एक्सप्रेस। तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है। तो ये भी अपने हाई से काफी नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो इसका अगर हम ये देखिए 3,000 करोड़ की एक बड़ी स्मॉल कैप सी एक कंपनी है, डेट बिल्कुल ही जीरो डेट कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 69% से भी ज्यादा है, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा है। तो ये भी 10% वाले भी ये पिछले 4-5 साल से लॉजिस्टिक सेक्टर में भी काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, तब 10% है। अदरवाइज अगर हम पास्ट चेक करेंगे तो थोड़े आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे। तो ये भी स्टॉक अपने देखिए हाई जो 2500 के आसपास के इसके हाई थे पुराने ऑल टाइम 2572, तो उससे करेक्ट होने के बाद यहाँ पे 600 के आसपास इसने एक अपना एक बेस लो बनाया है। इसको हम स्टॉक एज में भी देख सकते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं इसका ग्राफ। तो यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो 600 का पूरा एग्जैक्ट लो बना है, और जो हाई ऑल टाइम देखिए 2572 का हाई है ऑल टाइम। तो वहां से ये स्टॉक अभी भी 1/3 पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़े वॉल्यूम आज देखने को मिले हैं। जैसे यहाँ पे पास्ट में यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिले थे, तो यहाँ से स्टॉक में एक 800 रुपए के लेवल पे, पास्ट में भी देखिए इसी लेवल पे एक बाइंग काफी आ रही है। 800 रुपए लेवल आई थी बाइंग, तो वहां से सीधा 2500 का लेवल वहां पे देखने को मिला। तो चलिए इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या चल रहा है।
पहले 17% तक के मार्जिन भी आए हैं, तो अभी मार्जिन पे काफी प्रेशर है। तो यहाँ पे देखिए 16-17% के मार्जिन करती थी पास्ट में कंपनी, और 10 साल का यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं है, और ग्रोथ नहीं आ रही है। पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेजर कंपनीज, अगर आप जैसे मैं देखता हूँ महिंद्रा लॉजिस्टिक है आपका, और टीसीआई एक्सप्रेस है, तो इस टाइप से वहां पे सभी में ग्रोथ मिसिंग है काफी 3-4 साल से। तो इस कंपनी में भी, तो इसकी भी इक्विटी भी 8 करोड़ की बहुत बड़ी इक्विटी नहीं है, और रिजर्व है कंपनी के। कैश फ्लो देखिए कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है, रेशियोज भी अट्रैक्टिव है। एंड ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग यहाँ से बढ़ी है 66% से बढ़ के, तो अभी ये 69% होगी, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है। यहाँ पे एफ ने के पास थी, वो थोड़ी अभी कम हो गई है होल्डिंग, और डी के पास 9-10% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल ये कंपनी भी अच्छी लग रही है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और जैसे कि लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में भी मैं, जैसे 2-3 सेक्टर हैं जो पिछले आपका केमिकल सेक्टर जो पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था, और लॉजिस्टिक सेक्टर तो जो अगर आप कुछ कंपनीज को देखेंगे तो पिछले 8-10 साल से कंसोलिडेट कर रही है। तो जब भी कोई सेक्टर इतने 8-10 साल अगर कंसोलिडेट करने के बाद कहीं वहां पे रिवाइवल आता है, तो वो ही एक आपके मल्टी बैगर बनते हैं। अगर हम पास का देखते हैं, जैसे आपका कैपिटल गुड्स के जितने भी स्टॉक थे, आपके रेलवे के थे, जहां भी मल्टी बैगर बने हैं, तो वो एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ही मल्टी बैगर बने हैं। तो यहाँ से आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर निकलते हुए नजर आ सकते हैं, और ये जैसे इंडिकेशन यहाँ पे वॉल्यूम आया है, आपका केमिकल सेक्टर में वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कहाँ पे वॉल्यूम मिल रहे हैं, डेली डेली जो कंपनीज आएंगी, तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो ये एक हमारी कंपनी थी बहुत टीसीआई एक्सप्रेस, तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो इसके बाद हम एक और कंपनी डिस्कस करेंगे, दैट इज सिका इंटरप्लांट। ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आई थिंक डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है। डिफेंस तो वैसे ही सब काफ़ी फेवरेट सेक्टर है इन्वेस्टर्स का। थोड़ी सी ये कंपनी वैल्यूएशन इसके एक्सपेंसिव है, मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ की है, प्राइस टू सेल 13 का है, मार्जिन 19% के है, जीरो डेट है, और प्रमोटर होल्डिंग 71% से ऊपर की है। ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ पे ये भी सिक्का काफी पुरानी लिस्टेड कंपनी है। ये देखिए 3-4 रुपए के लेवल से बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी यहाँ दे चुका है ये। और 10 साल का 5 साल का ग्राफ अगर आप देखते हैं, तो ये ऐसे स्टॉक को मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा जहाँ पे वैल्यूएशन भी इतने एक्सपेंसिव हैं, और ये वॉल्यूम भी इतने हाई लेवल पे आया है। मे बी अगर देखिए रैली हो सकती है यहाँ से भी आगे और देखने को मिल जाए, बट हमें कोई ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी स्टॉक में जाना ही जाना है। तो ओवरऑल स्टॉक आप स्टडी करके देख सकते हैं कि ओवरऑल सब कुछ ठीक है। ओवरऑल सेल्स ग्रो हो रही है, प्रॉफिट अच्छे ग्रो हो रहे हैं, और आपका आर ओ रिटर्न इक्विटी भी ग्रो हो रही है, सब कुछ बढ़िया है। स्मॉल इसकी इक्विटी भी काफी छोटी इक्विटी है, 4 करोड़ की इक्विटी है, जीरो डेट है, आपका कैश फ्लो भी ठीक ठाक पॉजिटिव आ रहे हैं, बट बहुत छोटे हैं। रेशियोज ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग भी 71% से ऊपर की है। बट कि जैसे कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि सभी वॉल्यूम वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो जहां पे हमें वैल्यूएशन भी ठीक लगता है, तो उन स्टॉक्स में आई विल प्रेफर टू गो। तो जैसे आज की जो हमारी लिस्ट में से मैं अगर प्रेफर करूं, तो दैट इज टीसीआई एक्सप्रेस मेरे को ठीक लगता है, जहां पे एक अभी टर्न अराउंड टाइप का एक स्टोरी बन सकती है, वहां पे अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो विनाइल केमिकल मेरे को थोड़ा सा इसमें मार्जिन की प्रॉब्लम है। तो अगर एक कंपनी इफ आई हैव टू सिलेक्ट दैट आई विल सिलेक्ट टीसीआई एक्सप्रेस। तो आप अपने हिसाब से बाकी कंपनी की भी स्टडी करके आप उनको भी देख सकते हैं, वहां पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को। तो ये ऐसे हमारे सामने डेली डेली काफ़ी वॉल्यूम के बेस पे अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा देखिए कि इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे उन्हीं स्टॉक्स में हम देख सकते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर आप कोई भी दूसरा चार्ट पैटर्न भी देखने जाएंगे, कुछ कप एंड हैंडल देखेंगे, या वेट एवर आप कुछ भी हेड एंड शोल्डर रिवर्सल ये भी कुछ भी देखेंगे, तो उसमें भी आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम वॉल्यूम के ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ से बाइंग आ रही है, किस क्या पैटर्न बन रहा है। और आई होप कि कई बार जरूरी नहीं कि पैटर्न से ही पैसा बनता है,
आपको प्राइस और वॉल्यूम इन दो चीज़ों के ऊपर काम करके भी आप पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि डेली जो भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो आपके सामने लेके आएँ। तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्विटर पे भी ये जो भी वॉल्यूम बेस्ड रहते हैं तो वहाँ पे भी हम इनको पोस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली विदाउट अगर आप वीडियो सुनना पसंद नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इमीडिएट वहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और भी हम बहुत तरह की वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कई बार शेयर करते रहते हैं, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाती है। तो इसी के साथ आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।